शादी से लगा जिन्नात। हाँ, आज जो मैं कहानी ले आया हूँ एक शादी की है जिससे एक लड़की के पीछे लग गया जिन्नात। और वो लड़की कोई और नहीं, मेरी ही बहन की काफी करीबी दोस्त रही थी। हाँ, उसके भाई की शादी थी और शादी के टाइम पर सब लोग बन ठन के रहते हैं। उसको नहीं पता था कि ये शादी उसके लाइफ में ऐसा चेंज ले आएगी जिसके बारे में इसने कभी नहीं सोचा होगा। हुआ कुछ ऐसा, जैसे ही शादी का समय आया पूरा घर शॉपिंग में लग चुका था, वो भी शॉपिंग में लग गई थी और सारा घर शॉपिंग करे जा रहा था। तो एक रोज उसको शॉपिंग करने के लिए जाना था और वो अकेली घर पर रह गई थी। वो हल्दी का दिन था। हल्दी वाले दिन कहा जाता है कि हल्दी जब बॉडी पर लग जाए तो कहीं नहीं निकलना चाहिए, और जवान लड़की को तो कहीं भी नहीं निकलना चाहिए। उसकी उम्र कोई 18-19 साल थी और वो उस दिन निकल गई घर से। उसके बाल खुले हुए थे, उसने कपड़े पहने हुए थे और हल्दी उसकी बॉडी पे कहीं कहीं लगी हुई थी। जैसे ही वो बाजार गई, उसको थोड़ा बुखार सा फील होने लगा, क्योंकि उसको नहीं पता था कि जिस रास्ते से गुजरी है उस रास्ते से उसके पीछे एक जिन्नात लग गया है और वो जिन्नात अब उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर जो उसके साथ हुआ वो बहुत ज्यादा दहला देने वाला था। जैसे ही उस लड़की ने सामान खरीदना चाहा, उसको लगा कि उसको चक्कर आ रहे हैं। उसने कहा, भाई साहब मैं घर जा रही हूँ, मेरे घर वालों को फोन कर दो या फिर मैं खुद ही चली जाती हूँ। तो वहां जो दुकान वाले शॉपकीपर, उन्होंने कहा, अरे आप कहाँ जाओगे, 2 मिनट रुको, मैं आपके घर वालों को फोन कर देता हूँ। उसने उस लड़की के घर वालों को फोन कर दिया और वो लड़की को लेने के लिए उसके घर वाले आ गए। कहा कि अरे तू तो घर से बिल्कुल ठीक निकली थी, तुझे बुखार कैसे हो गया। जब घर वालों ने कहा तुझे बुखार कैसे हो गया, तो वो भी कुछ जवाब नहीं दे पाई और ना समझ पाई कि मुझे बुखार हुआ कैसे है। फिर उसने इस चीज को अनदेखा करा और घर वालों के साथ घर आ गई। फिर कुछ दिन बीते ही थे कि त्योहार, मतलब जो उसका शादी के जो फंक्शंस रहते हैं वो चलते रहे चलते रहे चलते रहे। पर फंक्शंस के बीच में ही उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगी। उसने शादी को भी अच्छे से एंजॉय नहीं करा। उसको एक कुछ अजीबो गरीब ख्वाब आने लगे, जैसे कि सपने जिन्हें बोलते हैं। वो सपनों में देखती कोई आ रहा है, उसके बेड के बराबर में बैठ रहा है, उससे बातें कर रहा है, उसे छेड़ रहा है, अजीबो गरीब हरकतें कर रहा है उस लड़की के साथ। वो शर्म के मारे किसी को नहीं बता पा रही थी, ना अपने घर में ना अपनी माँ को। लेकिन जब उसके सब्र खत्म हो गए तो उसने ये वाली बात अपनी माँ को बताई कि मम्मी मुझे अजीबो गरीब सपने आते हैं। मम्मी ने कहा, कैसे आने लगे बेटे, तुझे अजीब गरीब सपने कब से आ रहे हैं? और वो बेटी कहती है, माँ मुझे लगता है हल्दी वाले दिन से आ रहे हैं। तो वो कहती है, हल्दी वाले दिन? माँ कहती, चल कोई नहीं, मैं तेरी नजर उतार दूंगी, तुझे नजर वजर लग गई, तू बन ठन के घूमती रहती है। जब उसने ऐसे कहा कि बन ठन के घूमती रहती है, तो बेटी ने भी इस बात को इग्नोर में दे दिया कि हाँ यार हो सकता है मैं बन ठन के घूमती रहती हूँ इसलिए ऐसे सपने आ रहे हो। फिर जो उस बेटी के साथ हुआ, मतलब उस लड़की के साथ हुआ, वो जो बहुत ज्यादा दहला देने वाला था। अगले से अगले दिन ही वो अपने बाथरूम में नहा रही थी और उसका गेट 3 बार नॉक होता है। वो कहती है, मम्मी अभी आ रही हूं, जरा रुक जाओ। वो ऐसे कह के 5 मिनट बाद बाहर निकलती है और वो देखती है तो उसके कमरे में उसकी मम्मी नहीं होती। वो कहती है, मम्मी तो यही थी, अभी गेट खटखटाया। वो बाहर मम्मी मम्मी करते हुए जाती है और जैसे वो बाहर पहुंचती है उसकी मम्मी किचन में काम कर रही होती है। वो कहती है, मम्मी तुम क्या कर रही हो? वो कहते हैं, अरे मैं तेरे लिए गुड़िया चाय लेकर आ रही थी। वो कहती है, अच्छा मम्मी तुम चाय के लिए आई थी मेरे कमरे में? कहती, तुम्हारे तेरे कमरे में? मैं तो तेरे कमरे में आई नहीं। जैसे ही माँ ने ये बोला मैं तो तेरे कमरे में आई नहीं, बेटी इतना ज्यादा डर गई, सहम सी गई कि अरे ये क्या कह दिया। बेटी ने इस चीज को अनदेखा करना चाहा और दिमाग में सोचते सोचते अपने कमरे में आकर बैठ गई। चाय वाय पी, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक सी होने लगी थी तो वो अपने कॉलेज चली गई। और कॉलेज से जैसे ही वो आ रही थी उसको इतनी जोरों का बुखार चढ़ा कि वो कैसे भी करके बाल बाल बचकर अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचती है और गेट खटखटाती है। मम्मी गेट खोलने आ ही रही थी कि उसको चक्कर आए थे और वो गेट पर गिर जाती है। जैसे ही वो गेट पर गिरी उसकी माँ कहती है, अरे गुड़िया ये क्या हो गया तुझे? अपनी बेटी को उठाकर अंदर ले जाती हैं और अंदर ले जाकर कमरे में लिटा देती हैं। डॉक्टर को बुलाती हैं। डॉक्टर आता है तो कहता है कि इनका तो बीपी बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, ऐसा क्या सोच रही थी ये? लड़की होश में आती है तो माँ पूछती है, बेटे क्या हो गया, तेरा बीपी इतना हाई क्यों हो रहा है, तू क्या सोच रही थी ऐसा? मुझे बता मैं किस लिए बैठी हूँ। मम्मी मेरे कमरे में सुबह सुबह कोई आया था, उसने 3 बार मेरे डोर को नॉक किया, रूम के को। मैंने कहा मम्मी मैं नहा रही हूँ, 5 मिनट में आऊंगी, उसके बाद नॉक नहीं हुआ। और फिर आप बता रही हो कि मैं तो किचन में थी, तेरे कमरे में गई नहीं। जैसे ही ये बात माँ ने बेटी से बोली, बेटी ने माँ से बोली, माँ समझ गई कुछ तो खौफनाक हो चुका है जो कि इसकी रूह कपा रहा है। मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। आगे जल्दी से इस कहानी को खत्म करते हैं क्योंकि ये सच्ची घटना पर है तो
रियल चीज है, डर तो इंसान को लग ही जाता है। आगे सुनो। फिर जो उसके साथ हुआ, माँ उसको तुरंत ही एक बाबा के पास ले गई। बाबा ने उसको काला धागा बांध के दे दिया, ले जाओ अपनी लड़की को, कोई दिक्कत नहीं है। वो बाबा अच्छा था, उसको समझ तो गया था कि बड़ी बला है, लेकिन उसने सोचा धागे से ही कट जाए तो सही है। फिर कुछ दिन बाद उस लड़की को फिर से वही सपने आने लगे, और जब उसको ये सपने आने लगे तो वो समझने लगी कि धागा तो मैंने बांध रखा है, इस सपने क्यों आ रहे हैं। उसको नहीं पता था कि उसका जो धागा है वो गंदा हो चुका है। क्यों गंदा हुआ? क्योंकि कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, जब वो कॉलेज से आ रही थी, उसके बराबर से एक अर्थी निकल गई थी, और जहां से ये अर्थी वगैरह निकल जाती हैं तो जो धागे होते हैं वो गंदे हो जाते हैं। ऐसे करके उसका धागा गंदा हो गया था। तो उसकी माँ फिर से उस भगत को कॉल मिलाती है और कहता है, भगत कि तुम अपनी लड़की को लेकर आ जाओ। वो देखता है कि 15-20 दिन गुजर चुके हैं, तब भी वो जो जिन्नात है वो उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ रहा है। वो कहता है कि तुम्हारी लड़की का पीछा ये जिन्नात नहीं छोड़ रहा है, कुछ और करना पड़ेगा। वो कहता है क्या करना पड़ेगा? जैसे उस औरत ने बोला क्या करना पड़ेगा, वो कहता है कि तुम्हें कुछ सामान लाने पड़ेंगे और अपनी लड़की के हल्दी वाले दिन के कपड़े लाने पड़ेंगे। वो उन्हीं कपड़ों से लगा था। उसने कहा कब लाऊं? तो मैं अभी ले आऊं घर जाकर। जैसे उस माँ ने कहा अभी ले आऊं घर जाकर, तो भगत जो था वो कहता नहीं, अभी नहीं, ये काम करे जाते हैं होली पर, दिवाली पर, या फिर पूर्णिमा की घनी रात पर। वो कहते हैं दिवाली आने वाली है 3-4 दिन बाद, तो तुम ऐसा करो, अपनी लड़की को दिवाली की छोटी वाली दिवाली पर या फिर धनतेरस वाले दिन ले आओ। वो ऐसे कहता है जैसे कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। धनतेरस वाले दिन वो सब पहुंच जाते हैं, अपना माँ पहुंच जाती है, और मेरी बहन की जो दोस्त थी उसकी माँ पहुंच गई और उसके पापा पहुंच गए, और वो दोस्त भी पहुंच गई, तीनों जने पहुंच जाते हैं। वो कहता है लाओ ये सामान और ले आओ, वो लिख कर देता है। उसका बाप जाता है और ये सारे सामान लेकर आता है, और फिर पूजा स्टार्ट हो जाती है। वो कुछ मंडप सा सजाता है अच्छा सा, उसमें पूजा करने लग जाता है, सामग्रियां वगैरह डालता है। फिर जो होता है वो एक गुड़िया सी बनाता है। उसकी माँ देख के रह जाती, कहते अरे ये क्या है भगत जी? वो कहता है यही तो है, इसी में तो उसको कैद करूंगा मैं। वो कहते किसको कैद करोगे? तुम्हें नहीं पता तुम्हारी लड़की के पीछे जिन्नात लग गया है? उसने जैसे ही ये बोला, माँ तो इस चीज को सुनकर बेहोशी हो गई। माँ को होश में लाया गया, फिर पूजा करी गई। पूजा के एंड में उस जिन्नात को उस गुड़िया में कैद करके एक मटके में बंद करके कहा कि चलो इसे दबा के आना है। बाप उस लड़की का डर गया कि अरे ये क्या कांड हो रहा है। वो कहता चलो ठीक है। ये कार से नहीं गए थे, तीनों जने स्कूटी से गए थे। स्कूटी के पिछले टायर में देखते हैं तो पिंचर होता है। वो कहते हैं अरे ये पिंचर कैसे हो गया? वहां से शमशान घाट काफी दूर था। वो कहते हैं चलो पैदल पैदल चल रहे हैं। रात के बज रहे थे 12:30। रात के 12:30 बजे जब वो लोग जाने लगे, तो उसका बाप देखता है कि कोई रूहानी शक्ति उनके आसपास घूम रही है, उन्हें आवाज मार रही है, चीखे मार रही है, और ये सुनकर वो लोग डर जाते हैं। वो जैसे ही कब्रिस्तान पहुंचते हैं कि वो गड्ढा खोदने लगते हैं, तो उसके बाप को एक झलक दिखती है एक आदमी की, जो कोई दूर खड़ा है। वो भगत जी से कहता भगत जी ऊपर देखो ऊपर। भगत जी सामने को देखते हैं तो कहते हैं चुपचाप अपना काम करते रहो, यही वो रूहानी शक्ति है और ये तुम्हें आवाज ही मारेगी। अगर तुमने इसकी आवाज सुन ली और पीछे मुड़ के देख लिया तो ये तुम्हारे साथ आ जाएगी, वरना ये यहीं रह जाएगी। दोनों ने करीबन 15-20 मिनट लगे, गड्ढा खोदा और गड्ढे खोदने में दबाई वो चीज और ढक दिया। फिर वो चलने लगे तो उसके बाप को पीछे से एक चीज आवाज मारती है। वो कहता है गुरुजी कोई आवाज मार रहा है। गुरुजी कहते हैं तुम चुप रहो और सीधे से चलते रहो, तुमने गर्दन मोड़ी, तुम्हारा काम खत्म और तुम्हारी बेटी का भी काम खत्म। ये कहा और गुरुजी समझ गए कि भाई कांड है। दोनों जने 1 बजे वहां पहुंचते हैं वापस मंडप वाली जगह पर जहां उन्होंने क्रिया करी थी अपनी, और उस लड़की से कहते हैं अब बेटे तुम कहीं भी जा सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद वो लड़की अभी तक कभी इस दिक्कत में नहीं आई और खूब अच्छी जिंदगी जी रही है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई रूहानी शक्तियों की असली कहानी है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपकी कहानी भी यहां पर सुनाऊंगा। और मिलते हैं नई कहानी के साथ। बाकी शेयर और लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। टाटा।